आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 59 करेंगे और ये आपका चैप्टर 4 है परमाणु की संरचना। पहली वर्कशीट में हमने जे थॉमसन मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड मॉडल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब ये मॉडल क्या है, उन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में। जैसे जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ऐसे ही प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने की और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है उसने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति जानना चाहा, इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें अल्फा कणों की एक पतली सोने की परत पर टकराया और अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो उनका एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या था? सबसे पहले उनका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का स्कैटरिंग कैसे कराई उन्होंने एक सोने की पतली परत ली जिसमें 1000 परमाणुओं जितनी मोटी परत है वो, और उसमें तेज़ गति से चलते हुए अल्फा के कण जो स्रोत हैं वो उसके ऊपर टकराए। तो अल्फा कण हैं वो धनावेशित होते हैं और हीलियम के आयन होते हैं। ऐसा समझा गया कि ये कण परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो उन्होंने अपने प्रयोग करने के बाद उन्होंने क्या परीक्षण निकाला, क्या परिमाण निकाला? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब अल्फा कणों को सोने की पतली परत पर गिराया गया तो आर पार निकल गए, मैक्सिमम सीधे चले गए, लेकिन कुछ कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए, कुछ कण है वो विक्षेपित हो गए और 1200 कणों में से एक कण वापस उसी दिशा में आ गया जिस दिशा से जा रहा था। तो ये परीक्षण उन्होंने निकाला। अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला इस चीज़ से कि अगर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उन्होंने जो प्रयोग किया उसका परीक्षण निकाला, तो उन्होंने अपने उस परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड मॉडल को सबके सामने लाया। उन्होंने बोला कि एक परमाणु के अंदर धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। उन्होंने नाभिक की खोज सबसे पहले की और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसी नाभिक में होता है। दूसरा उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो नाभिक है उसका आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा है, मतलब उसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन हर एक मॉडल की कुछ कमियां भी रह जाती हैं। तो परमाणु मॉडल की कमियां भी रही रदरफोर्ड की। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जैसे नाभिक है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, वर्तुल मार्ग में चक्रण करते समय इलेक्ट्रॉन का स्थायी होना संभव नहीं है, ये बोला उन्होंने। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही आ गया उनका। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब वो चक्कर लगाते हैं तो वो ऊर्जा का विकिरण करते हैं, मतलब ऊर्जा निकलती है उनमें से, जिसके कारण ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से वो टकरा सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं और नष्ट हो जाएगा परमाणु फिर। परंतु इसके विपरीत एक परमाणु स्थायी होता है, परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होता। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में सक्षम नहीं रहा, तो ये इसका ड्रॉबैक रहा जिसकी वजह से ये फेल हुआ। तो इस वर्कशीट के आधार पर आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे सारे के सारे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाए। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 59 फॉर द क्लास 9th. And the topic of today's worksheet is structure of atom. In the previous worksheet, we have discussed about J.J. Thomson model. Now we will discuss about Rutherford's model of atom. Now, what is the Rutherford model of atom? As you know that protons was discovered by E. Goldstein even before the discovery of electron. That was discovered by J.J. Thomson. Rutherford was interested in knowing about the arrangement of electrons within the atom. So he conducted an experiment in the alpha particles which are made to fall in a thin gold foil, and he concluded that most of the space in the atom is empty and the electrons move around the nucleus in a circular path. 3 things he want to know, and he set up an experiment. Now what kind of the experiment he set up? First is Rutherford's alpha particle scattering experiment. He took a thin gold foil having thousands of atom thick, which was selected, and alpha particle which are positively charged particles are bombarded on it. Then alpha particles are positively charged and helium ions, and these alpha particles were expected to be reflected as the atom has some protons also. And after the experiment he observed few things through his experiment, that most of the alpha particles, like these particles,
they go straight through the gold foil. Their maximum alpha particle goes straight, but some of the particle deflected with some angle, just like this. And there are few particles out of 12,000 particles, only one particle he appears to be rebound, just like this. Then this particle strike and then come back in the same direction. So these are the observation of Rutherford. Now, on the basis of his observation from the experiment, he proposed a model of atom, and he said three things: that there is a positively charged center in the atom called nucleus, and nearly all the mass of the atom is concentrated in it. The electrons revolve around the nucleus in a circular path, and the size of nucleus is very small as compared to the size of atom, and the radius of the nucleus is 10 to the power 5 times less than the radius of atom. Now there are few drawbacks of Rutherford, and the first drawback is that the revolution of electrons in the circular path around the nucleus is not expected to be stable. Electrons are negatively charged and they emit radiations, and after emitting radiations they lose their energy, and as a result they fall in the nucleus and they destroy the nucleus. So atoms are found to be stable. According to Rutherford, atoms are not to be stable because electrons jump into the nucleus and it destroy the atom. So he failed to explain this fact that the atoms are found to be stable. Now on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.